Hello दोस्तों, in this particular session we'll be talking about the transcription. Very बहुत इंपॉर्टेंट है यार ट्रांसक्रिप्शन। अमेजिंग विजुअल्स आपके लिए डिजाइन किए हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, सब कुछ चीजें कवर होगी, पेशेंस के साथ देखना है। ओके राइट। सो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं यार। अगर शुरुआत से इस पर्टिकुलर चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। हमने बात की कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में डीएनए है, इस डीएनए के पास इस डीएनए को पता रहता है कि यार इंसुलिन मतलब हार्मोन एंजाइम किस तरीके से बनाने हैं। ओके तो ये जो प्रोटीन्स बनाने हैं, तो डीएनए खुद बाहर नहीं जा सकता, न्यूक्लियस से बाहर खुद जाके प्रोटीन नहीं बनाता है, वो अपने असिस्टेंट को मतलब आरएनए को बनाता है सबसे पहले। ये रहा वो आरएनए। ओके और फिर इस आरएनए को बाहर भेज देता है, जिसको राइबोसोमल आरएनए रीड करके यहां पे प्रोटीन बना देता है। तो ये जो डीएनए से आरएनए बना उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि डीएनए ने एक तरीके से अपनी स्क्रिप्ट इस आरएनए को दे दी, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ओके राइट। तो एमआरएनए बनाना है, आरआरएनए बनाना है, टीआरएनए बनाना है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि अपनी स्क्रिप्ट दे देना। ये अपनी स्क्रिप्ट इसने इसे दी, ये स्क्रिप्ट बाहर जाके इसने राइबोसोम को दिखा दी, राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया, मतलब इसका मैसेज लेके गया। सही बात है। ओके तो आपको यह पता चल गया कि एग्जैक्टली डीएनए से आरएनए बनाना मतलब ही ट्रांसक्रिप्शन है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? अब डीएनए में क्या रहता है यार? डीएनए में कुछ ही रीजन्स ऐसे रहते हैं जो कि प्रोटीन बना सकते हैं। ऐसे रीजन्स को हम कोडिंग रीजन्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज अ कोडिंग रीजन्स ऑफ अ डीएनए। इसके डिटेल में हम बात करेंगे जब हम जीन की बात करेंगे, जो कि कोड करते हैं, आरएनए के लिए कोड करते हैं, प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ऐसे रीजन को हम कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए कहते हैं। ये देखो कोडिंग रीजन, ये देखो कोडिंग। कुछ रीजन ऐसे रहते हैं जो मतलब प्रोटीन आरएनए बनाने के लिए काम के नहीं है। उन पर्टिकुलर रीजन्स को हम जंक डीएनए कहते हैं, या तो भी नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए कहते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन जो है इट ऑकर्स इन G1 एंड G2 फेज, जबकि डीएनए रिप्लिकेशन ये एस फेज में हो रहा था। बेसिकली हम यहां पे बात कर रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन रिप्लिकेशन में किस तरीके से डिफरेंस है। टोटल डीएनए जो है ये डू नॉट अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। इसके पहले सेशन में हमने बात की कि जब डीएनए रिप्लिकेट होता है तो कंप्लीटली डीएनए नया बन जाता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में कुछ रीजन ही ट्रांसक्रिप्शन, कुछ रीजन का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। मान लो अगर ये जो सेल है ये पैनक्रियास का सेल है, तो यहां पे जो इंसुलिन के लिए कोड करने वाला जो रीजन है डीएनए में से, उसी पर्टिकुलर डीएनए को एक्सप्रेस किया जाएगा। ओके तो कंप्लीट डीएनए सभी के सभी सेल्स एक्सप्रेस नहीं, ट्रांसक्रिप्ट नहीं होते हैं। ये बात हो रही है यहां पे। ओनली वन स्ट्रैंड अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के बारे में हमने बात की कि दोनों स्ट्रैंड रिप्लिकेट कर जाते हैं, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के किसी एक ही स्ट्रैंड को हम यूज करते हैं ताकि उससे हम आरएनए बना सके। आरएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम। अगर मुझे डीएनए से डीएनए बनाना है तो मैं डीएनए पॉलीमरेज का यूज करता हूं। अगर मुझे डीएनए से आरएनए बनाना है तो मैं आरएनए पॉलीमरेज का यूज करता हूं। बेसिकली मुझे डीएनए बनाना है तो मैं डीएनए पॉलीमरेज का यूज करूंगा, मुझे आरएनए बनाना है तो मैं आरएनए पॉलीमरेज का यूज करूंगा। ओके राइट। और आपको ये तो पता ही है मैं आरएनए बनाना चाह रहा हूं, तो अब मुझे ए को अटैच करना है, तो मैं यहां पे टी को अटैच नहीं करूंगा, यहां पे यू को अटैच करूंगा। ये गलत हो गया, यहां पे टी को अटैच करूंगा। ओके राइट। चलो ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है। डीएनए अपना मैसेज दे रहा है एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए को। चलो ओके राइट, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। चलो अब देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता किस तरीके से है। ये रहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा, ये रही उसमें से 3' to 5' स्ट्रैंड। 3' स्ट्रैंड हम उस स्ट्रैंड को बोलते हैं जिसका OH ग्रुप यहाँ पे फ्री है, और 5' मतलब क्या? 5 मतलब 5, P यहाँ पे P ग्रुप हमें फ्री में मिलेगा। फ्री में मिलेगा मतलब फ्री रहेगा, किसी के साथ अटैच नहीं है। सो ये रही उसकी डीएनए की अनदर स्ट्रैंड। तो सबसे पहले हमने देखो डीएनए रिप्लिकेशन जब हमने किया तो हमने डीएनए को ब्रेक कर दिया, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, डीएनए के हेलिक्स को हमने ओपन कर दिया। अब हमें आरएनए को बनाना है। डीएनए के रिप्लिकेशन में हेलिक्स को ब्रेक करने के लिए हेलिकेज नाम का एंजाइम आया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, भूली हुई यादों में जाओ। अब यहां पे हेलिक्स को ब्रेक करने के लिए हेलिकेज नहीं आता है, यहां पे आता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 5' to 3' इसी डायरेक्शन में काम करता है। आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज सुबह 5 बजे उठता है, 3 बजे तक काम करता है, 5' to 3' काम करता है। वैसे ही
आरएनए पॉलीमरेज भी 5' to 3' इसी डायरेक्शन में काम करेगा। ये रहा 3' to 5' स्ट्रैंड, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में नई स्ट्रैंड बनाता है। 5' to 3' इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो नई स्ट्रैंड बनाता है, नया आरएनए बनाता है। अब यहां पे आरएनए पॉलीमरेज खुद ही हेलिक्स को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ता है। देखो, वाह, कैन यू सी दैट? फिर से देखो, आरएनए पॉलीमरेज आया और उसने इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को ओपन कर दिया। हेलिक्स जो ऐसे थे ना, डीएनए का हेलिक्स ऐसे, तो उसने ओपन कर दिया ताकि इसको रीड करके यहां से आरएनए बना सके। तो हेलिक्स किसने ब्रेक किया ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? आरएनए पॉलीमरेज ने ब्रेक किया, हेलिकेज ने ब्रेक नहीं किया। नीट 2020 का ये सवाल था। ओके, राइट, चल। सो यहां पे ओपन हो गए। अब यहां पे क्या आता है? अब यहां पे आरएनए पॉलीमरेज आता है। ये देखो, आरएनए पॉलीमरेज आ गया। यहां पे आरएनए पॉलीमरेज आता है और ये यहां पे आ चुका है 5' एंड पे। वो यहां पे आने के बाद कहते हैं, छी 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 छी, मैं कहां पे आ गए यार, मुझे तो 3' एंड चाहिए। इट इज ऑल्सो गोइंग टू यूज 3' एज अ हुक। जैसे डीएनए रिप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज 3' एंड पे जाके अटैच होता है, वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज भी 3' एंड पे जाके अटैच होता है। ढूंढ रहा है कि कहां पे 3' एंड है। उसको 5' एंड बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहा गया 3' एंड, कहा गया, हाँ मिल गया 3' एंड, यस, बिल्कुल सही बात। अब आरएनए पॉलीमरेज नई स्ट्रैंड 5' to 3' डायरेक्शन में बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? यहां पे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को ऐड करते हुए जाएगा। कैन यू सी दैट? उसने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड किए। और आपको एक सेंटेंस पता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ध्यान से सुनो, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट नॉट ओनली एक्ट एज अ nucleoside triphosphate not only act as a substrate but it also provides energy for the formation of RNA। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एनर्जी रिलीज होगी ट्राइफॉस्फेट की, वही एनर्जी यूज की जाएगी इन बॉन्ड्स को लगाने के लिए। अब आपको यह पता है ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। यहां पे सिंपली दिखा दिए है सिंगल सिंगल, ओके, समझने के लिए। सही बात है। तो नई स्ट्रैंड जो बनी ये कॉम्प्लीमेंट्री बनी ना इसकी, तो ये यहाँ पे 3' है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 5' to 3'। सही बात। सो आरएनए पॉलीमरेज हमेशा नई स्ट्रैंड 5' to 3' इसी डायरेक्शन में बनाता है। इसने इस आरएनए को बनाने के लिए इस स्ट्रैंड का यूज किया, डीएनए की स्ट्रैंड का, तो मैं इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहता हूं। तो आरएनए पॉलीमरेज 3' to 5' इसी टाइप के टेम्पलेट स्ट्रैंड का यूज करता है। बहुत सही बात। ओके, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है। यहां पे एक मिनट, हम क्या करते हैं यार, यहां पे आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, ए पर्टिकुलर जो यहाँ पे आरएनए है इसको भूल जाओ। अगर यहाँ पे ए है, ये डीएनए की बात करो, मैं डीएनए की एक स्ट्रैंड है, दिस इज अनदर स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी रहेगा, यहाँ पे टी है तो ए रहेगा, जी है तो सी रहेगा, इस तरीके से, है ना। तो अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? अब मुझे यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है। अब मुझे ये दिख रहा है, ये जो आरएनए जो है, एक मिनट यार, यस, ये जो आरएनए के मैं जब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड देख रहा हूं तो मुझे ये दिक रहा है कि ये न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल सेम है। ये है तो ए है, सी है तो सी है, सी है तो सी है, यू का कॉम्प्लीमेंट्री टी चल जाता है, जी का जी है। ओके, मतलब ये जो नया आरएनए बन रहा है उसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और ये जो डीएनए है, डीएनए की ये जो स्ट्रैंड है, इसका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बिल्कुल सेम टू सेम है। तो मैं इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहता हूं, क्योंकि इसका कोड और इसका कोड मैच हो रहा है, इसलिए मैं इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहता हूं। सही बात है। ओके, या तो फिर मैं इसे सेंस स्ट्रैंड भी कहता हूं। अगर मुझे कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो मैं बता सकता हूं कि आरएनए का सीक्वेंस क्या रहेगा। सही बात है। ओके, इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या तो फिर नॉन कोडिंग या तो फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड कहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी पॉइंट एनसीईआरटी ने दिए हैं। तो सबसे पहले देखो, यहां पे मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से, पेशेंस चाहिए यार, है ना। ये मार्क्स ऐसे नहीं आते, ऐसे ही डंक का नहीं बचता है, ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलता भाई, बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, समझ जाएगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आरएनए पॉलीमरेज 5' एंड के पास गया, कहा छी 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 छी, मैं कहा गया यार, मुझे तो 3' एंड चाहिए। वो 3' एंड के पास से जाता है क्योंकि वो काम करना चाहता है 5' to 3' इसी डायरेक्शन में। अब वो यहाँ पे 5' to 3' न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देता है। 5' to 3' ये जो स्टैंड बनी, ये बनी 5' to 3' स्टैंड। ओके, इसने जिस डीएनए स्टैंड का यूज किया उसे हमने टेम्पलेट स्टैंड कहा। ओके, फिर हमने देखा कि ये जो डीएनए की अनदर स्ट्रैंड है उसके पास ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस स्ट्रैंड।
जब हमने इसको और इसको कंपेयर किया तो मुझे दिखाई दिया यहां पे ए है, यहां पे ए है, इन दोनों के कोड बिल्कुल मैच हो रहे हैं यार। तो मैंने इस डीएनए स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि आपको एग्जाम में दिया रहता है कि अगर कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस अगर TACCTG है तो बताओ आरएनए का सीक्वेंस क्या रहेगा, तो ये रहेगा। आपको दिया रहेगा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है ये है, तो बताओ आरएनए का सीक्वेंस क्या रहेगा, तो भी ये ही रहेगा। ये पता चाहिए आपको यार। तो अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो एमसीक्यू सॉल्व कर सकोगे। ओके, सो कोडिंग स्ट्रैंड को हमने सेंस स्ट्रैंड कहा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हमने नॉन कोडिंग या तो फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा। आरएनए पॉलीमरेज यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट। ब्रेकेज ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द प्रोसेस। आरएनए पॉलीमरेज ने क्या क्या किया? आरएनए पॉलीमरेज ने खुद ही हेलिक्स को ब्रेक किया। आरएनए पॉलीमरेज ने खुद ही 5' to 3' इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आरएनए को बनाया। 5' to 3'। आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, भूलोगे तो पाप लगेगा बेटा। ओके, व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं कॉपी होते? मान लो इसने आरएनए पॉलीमरेज ने इसको भी कॉपी कर लिया, इसको भी कॉपी कर लिया, तो ये जो नया आरएनए बनेगा, वो जो स्ट्रैंड बनेगी वो तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, और वो जो आने की स्ट्रैंड एक दूसरे से चिपक जाएगी बेटा, है ना। ओके, सो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स वुड हैव फॉर्म। तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनेंगे, कभी ये स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट होगी, कभी ये स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट होगी। अगर ऐसा रहा तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि दोनों का सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है। सो डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म हो जाता, क्योंकि अगर ये भी इसको भी हमने कॉपी कर लिया और अगर इसको भी कॉपी कर लिया तो ये और एक कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इससे बनने वाले भी तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। तो ये आरएनए ज्वाइन हो जाता, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता। इसलिए दोनों डीएनए के स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट नहीं होते, कोई एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है। सही बात है। ओके, अब यहां पे बात आ रही है कि हमने कहा कि डीएनए में कुछ ही रीजन्स ऐसे रहते हैं जो कि आरएनए के लिए कोड करते हैं, प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो ये आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता कि यार मुझे यहां पे जाके ज्वाइन होना है? इसको कैसे पता? इसको तो नहीं पता ना कि यार ये कोडिंग रीजन है, ये नहीं है। तो यहां पे हमें कोई चाहिए जो इसको बताए कि भाई ये कोडिंग रीजन है, इसको ही तूने कॉपी करना है। तो ढूंढो भैया, ढूंढो कि कोडिंग रीजन कहां पे है। ये आरएनए पॉलीमरेज बता रहा है ना। तो यहां पे उसकी भी अरेंजमेंट की गई है। बिकॉज देयर आर बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स इन द डीएनए, वी नीड समवन टू टेल द आरएनए पॉलीमरेज टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड एंड द ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज को नहीं पता यार कि कोडिंग रीजन यहां पे है, मुझे इसी पर्टिकुलर स्ट्रैंड को कॉपी करके यहां पे ही मुझे आरएनए बनाना, इसको नहीं पता। ये नहीं पता इसको कि यहां पे स्टार्ट करना है, यहां पे एंड करना है, उसको कुछ भी नहीं पता। इसको सिर्फ इतना पता कि भाई कॉपी करना है मुझे, बाकी नहीं पता भाई, आप देख लो। तो यहां पे उसकी अरेंजमेंट की गई है ट्रांसक्रिप्शन में, जो कि एनसीईआरटी ने दिया है। सो यहां पे रहता है प्रोमोटर रीजन, मतलब यहां पे कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस रहते हैं डीएनए में, जिन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को हम कहते हैं प्रोमोटर या तो फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग रीजन, उनको हम प्रोमोटर कहते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को प्रोमोट करते हैं। और यहां पे रहते हैं टर्मिनेटर, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड होगा। ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को बताएंगे कि भाई यहां से तो शुरू कर और यहां पे जाके एंड कर। सही बात है। और ये जो प्रोमोटर और टर्मिनल, इन दोनों में जो रीजन है उसे हम कहते हैं द स्ट्रक्चरल जीन, जो कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएगा आगे चल के थ्रू द आरएनए। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, जहां पे एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन होता है। और प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर मिला के बना देते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये तीनों मिला के बना देते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आरएनए पॉलीमरेज कैन ओनली परफॉर्म एलोंगेशन इन ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ यहां पे ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, उसको बाकी कुछ भी नहीं पता। उसको बताने के लिए यहां पे प्रोमोटर रीजन है, टर्मिनेटर रीजन है, इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, जिसको आरएनए पॉलीमरेज रीड करेगा और आरएनए बनाएगा। ओके, एक्चुअल में इस पर्टिकुलर रीजन दोनों के बीच में जो रीजन रहेगा उसको ही कॉपी करेगा आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो हम उसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, क्योंकि इसी से आरएनए बनेगा जो कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएगा, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल जीन कह रहे हैं हम लोग। ओके, देखो यहां पे, सो ये रहा प्रोमोटर। ओके, राइट, या तो फिर यहां पे जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ये रहा टर्मिनेटर रीजन। ये प्रोमोटर टर्मिनेटर क्या है? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस है यार। ओके, राइट, जो कि बताएगी आरएनए पॉलीमरेज कि यहां पे आके तुझे रुकना है, इतने ही रीजन को ट्रांसक्रिप्ट कर, इतनी स्क्रिप्ट मैं तुझे देने वाला हूं, जिससे तू इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन बना सकता है। ओके, सो ये रहा प्रोमोटर, ये रहा टर्मिनेटर। सो व्हाट इज प्रोमोटर? चलो, प्रोमोटर बाय कन्वेंशन, प्रोमोटर एक कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर रहता है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रोमोटर रीजन कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर रहता है। बहुत सही बात। प्रोमोटर इज लोकेटेड एट द 5' एंड ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है इसे हमने स्ट्रक्चरल जीन कहा, जिसका एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन हुआ प्रोमोटर रीजन लाइज एट द 5' एंड ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। ये 5' एंड, कैन यू सी हियर, तो 5' एंड पे वो लोकेटेड रहता है। इट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट, तो ये बताता है आरएनए पॉलीमर्स को कि तुझे यहां पे बाइंड होना है, तभी आरएनए पॉलीमर्स को पता चलेगा कि किसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। टर्मिनेटर रीजन लोकेटेड, देखो बेटा ये एमसीक्यू आएगा, एनसीईआरटी ने दिया है कि ये 3' एंड पे रहेगा, ये 5' एंड पे रहेगा, ये सब भी हमें चीजें पता होनी चाहिए। टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ अ कोडिंग स्ट्रैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्मिनेटर इज रीजन लोकेटेड एट द 3' एंड ऑफ अ कोडिंग स्ट्रैंड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन वी हैव अ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रोमोटर। ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है, दीज आर द सीक्वेंसेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड जो यहां पे प्रेजेंट रहते हैं और रेगुलेट करते हैं कि ये चीज अच्छे से हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो, अगर आप कुछ हायर अचीवमेंट करना चाहते हो तो ये चीजें आपको पता चाहिए। ऐसा नहीं होता है ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, 2 महीने में नीट क्रैक, कोई यहां पे सेल नहीं चल रहा है बेटा, ऐसा नहीं होता है। चीजों को ध्यान से समझना पड़ता है ना। 2 महीने में नीट क्या, 15 दिन में नीट क्या, ऐसे नहीं होता है। देखो ये रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या है जो एनसीईआरटी ने दिया है, तो यहां पे ध्यान से समझो कि आपके पास कितने हैं क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम है, बिल्कुल। तो आपके पास ये जो लीवर है, यार लीवर तो गलत निकल गया, रुको 1 मिनट, मैं यहां पे लीवर निकालना चाह रहा हूं यहां पे। हाँ ये रहा लीवर, इस तरीके से है ना, ये रहा लीवर और ये रहा यहां पे पैनक्रियाज। ओके, ये लीवर में भी 46 क्रोमोसोम है, इस पैनक्रियाज में भी 46 क्रोमोसोम है, लेकिन पैनक्रियाज इंसुलिन बना सकता है तो लीवर क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि दोनों के पास तो सिमिलर डीएनए है। तो ऐसा क्यों होता है कि पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाया, लीवर ने बाइल बनाया, ऐसे क्यों? क्योंकि लीवर के पास जो इंसुलिन को कोड करने वाला जो जीन है, लीवर के डीएनए में जो जीन इंसुलिन को कोड करने वाला है, वहां पे जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है ये उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। तो ये रहता है, इसे कहते हैं हम कि भाई डिफरेंशियल एक्सप्रेशन, इसे हम कहते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंस, जो रेगुलेट करेंगे कि भाई लीवर को कहेंगे कि तू इस टाइप का प्रोटीन बना, तुझे बाइल को बनाना है। ओके, पैनक्रियाज को बोलेगा कि तू इंसुलिन बना, ये कौन बना रहा है? रेगुलेटरी सीक्वेंस। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है यार, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रोमोटर एंड इट रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने वाले हैं। तो प्रोमोटर आपको पता चल गया, आपको टर्मिनेटर पता चल गया। अब इसको पता चल गया कि भाई कोडिंग रीजन कौन सा है, नॉन कोडिंग कौन सा है, कौन सा जंक डीएनए है, इसको प्रोमोटर को ये ढूंढेगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज गया और उसने प्रोमोटर को ढूंढा, लेकिन अरे ये तो गिर रहा है नीचे, बेटा ये तो नीचे गिर रहा है। अब इसका क्या होगा? तो यहां पे इसको फिक्स करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो ये यहां पे कुछ तो चाहिए इसको फिक्स करने के लिए। तो यहां पे ये आ जाता है और यहां पे इसको रोकने के लिए ये भाई साहब आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर या तो फिर इनिशिएशन फैक्टर, जो कि आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। बेटा इतने डेप्थ में जाना पड़ता है ना। और ये जो टर्मिनेट करने वाला फैक्टर है उसे हम रो फैक्टर कहते हैं। ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ये हेलिकेज ने नहीं किया जब बल्कि आरएनए पॉलीमरेज में किया। ओके, सो बहुत सही बात। तो आपको ये पता चल गया कि सिग्मा फैक्टर कौन है, रो फैक्टर कौन है, किस तरीके से चीजें हो रही है। अब देखो तो फाइनली आपका एमआरएनए बन गया। नहीं मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर मैं इस एमआरएनए को देखता हूं तो मुझे यहां पे 2 टाइप के रीजन्स दिखाई देते हैं, जिनको कुछ पर्टिकुलर रीजन है जो ब्लैक टाइप में मुझे दिख रहा है, उसे मैं इंट्रॉन्स कह रहा हूं, इसे मैं एक्सॉन कह रहा हूं। अब ये चीज क्या है भाई? अब देखो आरएनए जो है, आरएनए को रीड करने के बाद आरएनए से प्रोटीन बनाया, हमने प्रोटीन बनाना चाहते हैं हम लोग। ओके, मैं ये कह रहा हूं आरएनए को रीड करके राइबोसोम यहां से प्रोटीन बनाना चाहता है, लेकिन इस आरएनए के पास जो हमने अभी आरएनए बनाया, उस आरएनए के पास कुछ ऐसे रीजन हैं जो कि नॉन कोडिंग है, जो कि खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे रीजन को हम इंट्रॉन्स कहते हैं। और जो रीजन खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस करना मतलब क्या, जिससे आप प्रोटीन बना सकते हो,
उन टाइप के रीजन को हम एक्सॉन्स कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक जो मैं मतलब मेडिकल कॉलेज से यूज कर रहा हूं, एक्सॉन एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स, एक्सॉन्स खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इंट्रॉन्स हमारे काम के नहीं है, मतलब जो हमने एमआरएनए बनाया ये हमारा मैच्योर एमआरएनए है नहीं। इस एमआरएनए को हम एचएनआरएनए कहते हैं, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजीनस मतलब क्या, जिसके पास इंट्रॉन भी है एक्सॉन भी है, हेटेरो है मतलब दो टाइप के रीजन्स है उसमें। दिस इज कॉल्ड एचएनआरएनए, दिस इज नॉट द फाइनल एमआरएनए। ओके, तो भाई इसको हटाना पड़ेगा अब, है ना, तो वो चीज हमारी बाकी है। तो देखो यहां पे क्या क्या होगा, अब यहां पे क्या क्या होगा, तो देखो सबसे पहले तो यहां पे कुछ चीजें इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होना जरूरी है। हमने इस प्रोसेस को कहा ट्रांसक्रिप्शन, इसमें अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं। ओके, मतलब क्या होता है, यहां पे जी ऐड किया जाता है, यहां पे ग्वानिन को ऐड किया जाता है जिसे हम कहते हैं कैपिंग। ओके, उसके बाद यहां पे क्या होता है, एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड दैट इज 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एट द 5' एंड, दिस इज कॉल्ड एज कैपिंग। उसके बाद यहां पे एडेनाइन ऐड किए जाते हैं, अराउंड 150 to 200 एडेनाइन ऐड किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टेलिंग, क्योंकि टेल पे जाके अटैच हो गए, दिस इज कॉल्ड एज टेलिंग। एडिशन ऑफ 200 to 300 एडेनिल एट द 3' एंड इज कॉल्ड एज टेलिंग या तो फिर पॉली ए टेल। अब आप कहोगे कि ये चीज क्योंकि इसके वजह से जो आरएनए बना ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नहीं तो देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जो इसको फौरन समझ के, क्योंकि नया बना ना यार, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जिसको लगेगा कि ये अपने काम का नहीं, खुद ही इसको मार देंगे, उसको इसका कैटालिसिस कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ये ऐसी बात हो गई कि आपने किताब बना ली, उसके ऊपर आप फर्स्ट कवर लगा रहे हो ऊपर से और आपने ए लगा दिया, मतलब आप बैक से भी कवर लगा रहे हो, उस किताब को आप फाइनली कंप्लीट कर रहे हो। क्लियर है? तो कैपिंग हो गया, टेलिंग हो गया, ये इसी सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले कैपिंग होता है, उसके बाद टेलिंग होता है और उसके बाद यहां पे होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइस करना मतलब कट करना। मुझे किसे कट करना है, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मुझे उसे कट करना है, मतलब मुझे इंट्रॉन्स को कट करना है। तो इंट्रॉन्स को कट करने के लिए यहां पे कोई तो आया, ये कौन है, कैन यू सी, ये आरएनए है, ये आरएनए ही है, ये आरएनए ही है। कैन यू सी दिस, ये आरएनए ही है जिसे हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, मतलब आरएनए विथ अ प्रोटीन अटैच टू इट, इट इज कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, जो इंट्रॉन्स को ढूंढ ढूंढ के कट कर रहा है, जिसने अब इंट्रॉन्स को यहां से निकाल दिया है कुछ इस तरीके से, और फाइनल मैच्योर आरएनए दैट इज एमआरएनए आपका बन चुका है, जिसे अब हम मैसेंजर आरएनए कह रहे हैं। इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर अटैच लाइक दिस, और ये रहा मेरा एमआरएनए जिसे मैं मैसेंजर आरएनए मैंने कहा। क्लियर है? ओके, सो इस तरीके से, सो ये जो प्रोसेस हुई इसको कट करने की, ये जो प्रोसेस हुई इसे हम क्या कहा हमने, ये जो प्रोसेस हो रही है यहां से कट करने की, इसे हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइस मतलब इसको कट कर रहा है। ये कौन है, ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब आरएनए विथ अ प्रोटीन अटैच टू इट, दिस इज आरएनए विथ अ प्रोटीन अटैच टू इट। और ये ही बात है, ये क्या कर रहा है, कैटालिसिस कर रहा है, कट कर रहा है ना। इसलिए तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के फर्स्ट पेज पे दिया है कि आरएनए एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, जो कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना रहा है। आरएनए एक्ट एज अ एडेप्टर मॉलिक्यूल, जो कि टीआरएनए है, डिटेल में बात करेंगे आने वाले सेशन में। और उसी के आगे एनसीईआरटी ने लिखा है कि आरएनए एक्ट एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल। कौन सा आरएनए एक्ट एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन एक्ट एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल। बहुत सही बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इतने डिटेल में हमें जाना है, एनसीईआरटी ने दिया है, ये मैं आपको दिखा दूंगा, कोई बात नहीं है। ओके, सो इस तरीके से इसे हमने कहा स्प्लाइसिंग। सबसे पहले कैपिंग हुआ, टेलिंग हुआ, बाद में स्प्लाइसिंग हुआ। ओके, राइट। सो इस तरीके से यहां पे हुआ, दिस आरएनए परफॉर्म द कैटालिटिक एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन या तो फिर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। सो ये रहा यूकैरियोट। यूकैरियोट से सबसे पहले एचएनआरएनए बना, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बना, जो कि हम एक तरीके से कहते हैं कि दैट वाज अ इमेच्योर आरएनए। उसके बाद यहां पे कैपिंग, टेलिंग हुई, स्प्लाइसिंग हुआ और हमारे पास एमआरएनए बन गया। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, मैं इसके आपको एमसीक्यू भी दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, थोड़ा मुझे वक्त देना लेकिन मिल जाएगा। सो प्रोकैरियोट्स में देयर इज नथिंग लाइक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, डायरेक्टली एमआरएनए बन जाता है।
यूकैरियोट्स में ये चीज न्यूक्लियस में हो रही है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो है नहीं, तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। mRNA जो न्यूक्लियस में बनता है वो बाहर आता है, उसका फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है साइटोप्लाज्म में। यहां पे क्या होता है, यहां पे जैसे mRNA बन रहा है तभी की तभी यहां पे राइबोसोम भी अटैच हो जाता है और इसको रीड करना शुरू कर देता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑकर साइमल्टेनियसली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। और एक चीज और है, बहुत पॉइंट में बता रहा हूं लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक ही टाइम पे यहां पे मल्टीपल राइबोसोम अटैच हो जाते प्रोकैरियोट्स में, जिसे हम कहते हैं पॉलीजोम, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीजोम। इट मींस द मल्टीपल राइबोसोम अटैच टू द mRNA, इट इज कॉल्ड एज पॉलीजोम। सो यहां पे हमने बात की कि न्यूक्लियस से ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बना, फिर उसका प्रोसेसिंग हुआ, mRNA बना, फिर आरएनए न्यूक्लियस के बाहर आया, जिसका ट्रांसलेशन हुआ और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। अब यहां पे देखो, यहां पे आरएनए बन रहा है और उसी के साथ इसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर अ साइमल्टेनियस प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स। गुड। एक एक पॉइंट में आपको बता रहा हूं। नो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन प्रोकैरियोट्स। दिस इज द रीजन इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस यूकैरियोटिक जीन इन यूकैरियोट्स। तो ये भी पॉइंट है बेटा। ओके, तो ये पॉइंट जो है ये हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो सबसे पहले अब देखो, मैं ट्रांसक्रिप्शन करके मैं mRNA बना सकता हूं, rRNA बना सकता हूं, tRNA बना सकता हूं। अलग अलग टाइप के आरएनए बनाने के लिए यूकैरियोट्स में हमारे पास अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है। अगर मुझे राइबोसोमल आरएनए बनाना है तो मैं आरएनए पॉलीमरेज 1 का यूज करूंगा। अगर मुझे mRNA बनाना है तो मैं आरएनए पॉलीमरेज 2 का यूज करूंगा। अगर मुझे tRNA बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज 3 का यूज करूंगा tRNA बनाने। आपको ये चार जैसे के वैसे पता होना जरूरी है। इसके सिंपल सी ट्रिक भी है, HNRNA मैच्योर होकर mRNA बना देता है। यहाँ पे कोई बात नहीं है। रोनाल्डो एंड मेसी आर टेरिफिक प्लेयर, RNA 1 2 3। ओके, सो ये बेटा ये सब पता चाहिए आपको, राइट। स्वेडबर्ग कांस्टेंट है, यस, मतलब ये सब चीजें आपको पता चाहिए कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किस टाइप के आरएनए को बनाता है। अब मुझे ये पता चला कि अलग अलग टाइप के आरएनए बनाने के लिए अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज लगते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग टाइप के आरएनए को बना देता है। अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज टाइप इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में मुझे अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए अलग अलग टाइप के आरएनए बनाने के लिए। प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग टाइप के आरएनए बना देता है। चलो एनसीईआरटी ने क्या दिया है ध्यान से बात कर लेते हैं उसके बारे में। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, ये जो प्रोसेस है जिससे हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन व्हिच वंस सेट इन द टोटल डीएनए of an organism gets duplicated in transcription, only segment of DNA is transcribed। ऐसा नहीं होता है कि कंप्लीट डीएनए से आपने आरएनए बना लिया, ऐसा नहीं है। कोडिंग रीजन का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। Why both the strands are not copied during transcription? अगर दोनों स्ट्रैंड की अगर हमने कॉपी कर दी तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं और जो आरएनए बनाएगा अलग अलग स्ट्रैंड से अगर हमने बना दिया तो आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, तो वो काम की बात नहीं होगी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किससे बनता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनता है प्रोमोटर से, स्ट्रक्चर जीन से, टर्मिनेटर से। ओके, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5' to 3' द स्ट्रैंड दैट हैज पोलैरिटी 3' to 5' एक्ट एज अ टेम्पलेट। दो स्ट्रैंड 3' to 5' है, इट एक्ट एज अ टेम्पलेट। उसी को जो टेम्पलेट स्ट्रैंड हमने कहा, जो अपोजिट स्ट्रैंड थी उसे हमने कोडिंग स्ट्रैंड कहा, बिल्कुल सही बात, या उसी हमने सेंस स्ट्रैंड भी कहा। प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड। एक एक पॉइंट आपको बताया है, 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चर जीन लोकेटेड रहता है। स्ट्रक्चर जीन के 5' एंड पे ये जो प्रोमोटर रीजन लोकेटेड रहता है। अब यहां पे ये भी बात हो रही है, बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ अ प्रोमोटर विथ अ टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स। अब यहां पे ये बात हो रही है कि ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर यही स्ट्रैंड हमेशा 3' to 5' स्ट्रैंड का ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, ऐसे नहीं है। अगर ये प्रोमोटर अगर यहां पे लोकेटेड रहता तो ये जो 3' to 5' स्ट्रैंड अब ये एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड रहती, लेकिन आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा वो हमेशा 5' to 3' इसी डायरेक्शन में काम करेगा। उस केस में इस डायरेक्शन में आरएनए बनेगा। तो ये बात यहां पे की गई है कि अगर प्रोमोटर
किसी रीजन, किसी कोडिंग रीजन में प्रोमोटर अगर यहां पे लोकेटेड है तो मैं इस पर्टिकुलर स्टैंड को कोडिंग कहूंगा, टेम्पलेट कहूंगा या एंटी कोडिंग कहूंगा, ये प्रोमोटर के पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द 3 एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड एंड इट यूजुअली डिफाइंस द एंड पॉइंट। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, ये हमने रेगुलेटरी जीन के बारे में बात की, ये भी आपको दिखा दिया लीवर पेनकेस का डायग्राम निकाल के, हर एक वर्ड, हर एक पॉइंट के बारे में बात की है। There is a single DNA dependent RNA polymer that catalyzes the transcription of all types of RNA in bacteria. बैक्टीरिया में एक ही टाइप का RNA पॉलीमरेज rRNA, tRNA, mRNA बनाता है, जबकि यूकेरियोट्स में 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज 1, 2, 3। हमने देखा कि सबसे पहले इनिशिएशन होता है जहां पे सिग्मा फैक्टर अटैच होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे एलोंगेशन होता है, RNA पॉलीमरेज एलोंगेट करता है, टर्मिनेशन होता है रो फैक्टर के थ्रू, ये यहाँ पे देख रहे हो आप रो फैक्टर दिया है। ओके, सही बात है, ये यहां पे देख रहे हो आप सिग्मा फैक्टर दिया है, सही बात है, और यहां पे आरएनए बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना। ओके, सो अब यहां पे देखो, इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटीन्यूअस एलोंगेशन। हमने बात की कि आरएनए पॉलीमरेज खुद ही हेलिक्स को ओपन करता है, वही बात यहां पे एनसीईआरटी ने कही है। द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ 3 टाइप के प्रोसेस है जब आरएनए बनता है। एक होता है इनिशिएशन, जहां पे सिग्मा फैक्टर आके इनिशिएट कराता है प्रोसेस को। एक होता है एलोंगेशन, जो कि आरएनए पॉलीमरेज करा रहा है। उसके बाद टर्मिनेशन कराता है रो फैक्टर। सो इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, दीज आर द 3 प्रोसेसेस थ्रू विच ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस। सो यहां पे एनसीईआरटी ने कहा है आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग एलोंगेशन। स्टार्ट करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर और एंड करने के लिए टर्मिनेशन या तो भी रो फैक्टर को होना जरूरी है। In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription takes place in the same compartment, तो हमने कहा कि ये कपल्ड है। बहुत सही बात, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ में ही हो जाता है। इतना टाइम नहीं है बैक्टीरिया के पास, इधर से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एमआरएनए बन रहा है और प्रोटीन भी बना रहा है साथ में उसको रीड कर करके। ओके, अब यहां पे देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा है। एनसीईआरटी ने कहा कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले कैपिंग होगी, उसके बाद यहां पे पॉलीएडिनाइलेशन होगा, जिसका हमने कहा पॉली ए टेल बनती है। उसके बाद यहां पे होगा आरएनए का स्पाइसिंग। ये देखो, ये कौन अटैच हुआ, ये कौन है भाई जो यहां पे अटैच हुआ, ये कौन अटैच हुआ है यहां पे, तो आपको दिख रहा है कि ये है एक्सॉन और आपको दिख रहा है ये है इंट्रॉन्स। यहां पे देखो इंट्रॉन्स के साथ कोई जाके अटैच हो रहा है, उसको कट कर रहा है। ये कौन है जो अभी के अभी अपने एनसीईआरटी में लिखना है, ये है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब ऐसा आरएनए है जिसके साथ प्रोटीन एसोसिएटेड है। ये होता है बेटा डेप्थ में पढ़ना, ये होता है आउट ऑफ आउट लेने की जो जिद है, हद पार मेहनत करना जिसे कहते हैं, ये होता है। हर एक चीज मुझे पता चाहिए, ये दिया है यार, इसका नाम बताओ मुझे। मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत बुरा लगता है जो सिर्फ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं यार, बच्चों का टाइम बर्बाद हो रहा है उसमें। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मतलब आप मुझसे ही पढ़ो, लेकिन जिससे भी आप पढ़ रहे हो आप इंश्योर करो कि हर एक चीज आपको पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आप आपका कीमती वक्त दे रहे हो। लोगों को लगता है कि भाई पैसे नहीं दे रहे तो क्या ही जा रहा है, नहीं भाई जा रहा है, आप आपका वक्त दे रहे हो। और एक नीट एस्पिरेंट का वक्त कितना अहम होता है, अगर वो चीज एक बार पढ़ रहा है तो उसको जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए कि फिर से वही पढ़े, मतलब समझ में आनी चाहिए चीजें यार, है ना। आपका वैल्यूएबल टाइम है, तो जहां पे भी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप बी केयरफुल कि आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो अच्छे से पढ़ाई जा रही है, ब्लाइंडली मत जाओ प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। ओके, हर एक चीज आपको समझनी चाहिए। ये कौन है, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है जो कि यहां पे इंट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है और फाइनल मैसेंजर आरएनए मुझे बन रहा है। यहां पे चीज सही है, इसी को हमने जिसके साथ इंट्रॉन और एक्सॉन एसोसिएटेड है, यहां पे एमआरएनए दिया है, लेकिन इसका नाम हेटेरोजीनस आरएनए है, जिसे हम इमैच्योर आरएनए कहते हैं, क्योंकि इसके पास इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है। सही है, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी फाइनल एमआरएनए की, तो इसके पास सिर्फ एक्सॉन्स रहते हैं। बहुत सही बात है, इंट्रोस को तो निकाल दिया स्प्लाइसिंग के थ्रू। ओके, तो ये सब चीज हमने अभी पढ़ी और इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। बेटा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको अच्छे से वीडियो के साथ हर एक चीज, हर एक वर्ड समझा सकूं, एनसीईआरटी भी रीड कर सकूं, हर एक वर्ड को मैं समझा सकूं। सो इफ यू फील काइंड ऑफ यार, एक मतलब बताना मेरा बनता है कि लाइक करना। लाइक करने से क्या होता है बेटा, ये आपकी इमोशन है,
है ना। तो मुझे पता चलता कि हाँ यार, जो हमने इतनी मेहनत ली इस पर्टिकुलर सेशन को डिजाइन करने के लिए, यार उसका फायदा हुआ आपको, ये हमें पता चलता है इसके थ्रू, है ना। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।